सॉरी, माफी चाहता हूँ, पता नहीं कैसे ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया वहां से। अरे, तुरंत दो लोग कम हो गए, तीन लोग। क्लास खत्म हो गई ऐसा लगा क्या? नहीं नहीं सर, मैं बता दिया था सर का नेटवर्क कुछ हाँ। इश्यू होगा, रिज्वाइन कर लेंगे। नहीं, वो दो तीन बार वो दिखा अनस्टेबल अनस्टेबल, तो उसके बाद में डायरेक्ट डिस्कनेक्ट ही हो गया वो। थोड़ा उसको निकाल के वापस लगाया तो शुरू हुआ है। ठीक है, चालू करते हैं। वाईफाई रिसेट करता है ना सर कभी कभी, तब ये हो जाता है। हाँ, नहीं है, अब ये टेक्निकल चीजें हैं, इनमें ऐसी समस्याएं होना तो स्वाभाविक ही है। पहले तो 2 मिनट मुझे पता ही नहीं चला डिस्कनेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं अपना वो पढ़ रहा था। बाद में ध्यान में आया कि वो डिस्कनेक्ट हो गया करके, तो कोई दिख ही नहीं रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक उसी तरह से मीडियल लेग, मीडियल लेग पैर का अंदरूनी हिस्सा, लेटरल लेग पैर का बाहर का हिस्सा, मीडियल बीच में, मिडल में, लेटरल बाहर की तरफ, है ना? तो मीडियल लेग तनाव युक्त हो जाए, मीडियल लेग तनाव युक्त हो जाए, तनाव युक्त मतलब तनाव बन जाएगा वहां पे, है ना? टेंशन बनेगा, तनाव बनेगा, तो इन आरोही का उपचार ये चाहे। अब इन आरोही कौन है आपकी? K6। K6। बराबर, तो वो हो गई आपकी इन आरोही K6। और लैटरल लेग जब तनाव युक्त तो हो जाए, तो ये उपचार का चाहे यूबी V62। 62। अब ये तनाव युक्त हो जाता है मतलब क्या हो जाता है? एक, 10। हाँ एक, नहीं, ये तनाव युक्त हो जाएगा मतलब ये श्रिंक हो जाएंगे, खिंचाव करने लगेंगे, है ना? खींचने लगते हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए? पैर जो है हमारे, ये ऊपर से घुटने की तरफ जो मांसपेशियां हैं, तो ये वहां से यहाँ तक, क्योंकि हमने क्या कहा ऊपर, मस्कुलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के इश्यूज, तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इस पोजीशन में ये होने चाहिए, पैर हमारे सीधे रहे, है ना? अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाते हैं, जिसको मैंने तब भी कहा, इंट्रावेक्शन और एक्स्ट्रावेक्शंस। तो जब अंदर की मांसपेशियां हमारी तनाव युक्त हो जाती है, इंटरनल मांसपेशियां जो हैं, ये जब तनाव युक्त हो जाएंगे तो ये क्या करेंगी? ये टेंशन क्रिएट करेंगी, है ना? तनाव क्रिएट करेंगी, टेंशन क्रिएट करेंगी। कैसे? जैसे धनुष बाण बनाते हैं हम, है ना? बचपन में धनुष बाण बनाया होगा, तो लकड़ी को आप ऊपर रस्सी बांध देते हो और फिर उसको खींचते हो, है ना? जितना ज्यादा उस तार में, उस रस्सी में जितना ज्यादा टेंशन होगा, आपका तीर उतनी तेजी से उतने दूर जाएगा। तो ये क्या करता है, तो आप उसको खींच के नीचे वाले हिस्से से बांध देते हो, तो वो धनुष की तरह हो जाता है, टेंशन आ गया उसमें, है ना? तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो जब ये यहाँ पे इसमें टेंशन आ जाएगा, इनर मसल्स में यहाँ पे जब टेंशन आ जाएगा, तो ये मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचेगा, और जब अंदर की तरफ खींचेगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जो जॉइंट्स हैं हमारे, जो घुटने का जॉइंट है, वो क्या हो जाएगा? वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना? वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे में अब आपके पैरों की पोजीशंस किस तरह से हो जाएंगी फिर? ये जांघ में से यूं बाहर हो जाएंगे, पैर यहां से यूं बाहर हो जाएंगे, और फिर यहां से घुटने में से फिर अंदर की तरफ, है ना? ये यूं बाहर हो जाएगा, और फिर ये घुटने में से फिर पैर हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। तो जब अंदर के मीडियल मसल्स तनाव युक्त हो जाएंगे, तो घुटने आपके बाहर की तरफ चले जाएंगे, है ना? कई बार देखा होगा लोगों को आपने, पैर ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं वो लोग, पैर बाहर की तरफ मुड़ जाएंगे। पैर कैसे हो जाएंगे उनके? इस तरह से हो जाएंगे, घुटने में से बाहर की तरफ चले जाएंगे, यूं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अंदर के जो मसल्स हैं, जो पैरों के अंदर के मसल्स हैं, ये टाइट हो गए, तो पैर दोनों बाहर की तरफ चले गए, घुटने एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक्स्ट्रावेक्शन कहते हैं।
अब यही इंट्रावेक्शन में क्या होगा, इंट्रावेक्शन में बाहर के मसल्स टाइट हो जाएंगे। इंट्रावेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर के मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे। फिर उस प्रक्रिया में क्या होगा, जब यहाँ पे आपके आउटर मसल्स टाइट हो जाएंगे तो फिर से ये धनुष बनाएगा। लेकिन अब ये धनुष कैसा बनेगा, ये इनर पोर्शन की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ, है ना। तो वो पैर जो है आपके, वो सीधे न रहते हुए वो अब यूं घुटने में से अंदर की तरफ आ जाएंगे। दोनों घुटने क्या होंगे, वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। ऐसे पैर होते देखो लोगों के, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, बाहर के मसल्स, पैर के बाहर के मसल्स जो है ये टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो व्यक्ति जब चलता है उसके दोनों घुटने ऐसे पास में होते हैं, पैर ऐसे होता है, फिर वो ऐसे ऐसे चलता है। दोनों घुटने एक दूसरे से लड़ेंगे, पैर नीचे बाहर की तरफ होगा और वो व्यक्ति चलेगा। तो अब इन समस्याओं के लिए भी वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। सर्जरीज करवा लो कितने भी, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मांसपेशियां वहां पे जो है वो टाइट हो गई हैं, वो कड़ी हो गई है ना। तो उस पे ट्रीटमेंट करना जरूरी है। हाँ, डिफेंस के फिटनेस टेस्ट में भी देखते हैं ना, वो पास में खड़े करके, पुलिस हो कोई भी हो, आप जब वो सरकारी भर्ती में जाते हो आप, तो खड़े करके पहले जब फिजिकल टेस्ट होते हैं तो पहले खड़े करके पैरों को देखते हैं कि घुटनों के बीच में गैप तो नहीं है। अच्छा, वो सर्टेन गैप होनी चाहिए। वो घुटने बहुत ज्यादा पास में होंगे तो दौड़ेगा व्यक्ति तो आपस में लड़ जाएगा, गिर पड़ेगा, अपने ही पैर में खुद ही फंस के गिर पड़ेगा। और बहुत दूर होंगे तो वो तेजी से दौड़ ही नहीं पाएगा। तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ही होनी चाहिए वहां पे घुटनों के बीच में। तो अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो ऐसे में भी हम यहाँ पे इस पे उपचार कर सकते हैं। पॉइंट्स कौन से हैं आपके, K6 UB62। अब यही सारी चीजें आगे डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, बस यही है किताब में, और कुछ नहीं है ना। ठीक उसी तरह से लंबर पीठ टाइट हो जाए, लंबर पीठ टाइट हो जाए, लंबर मतलब कहाँ पे आ गया, लोअर बैक में आ गया आपके, है ना। तो लंबर पीठ टाइट हो जाए, नीचे झुकना मुश्किल हो जाए। जब पीठ के मसल्स टाइट हो जाएंगे तो नीचे झुक पाओगे क्या, आप नहीं झुक पाओगे, क्यों, क्योंकि अब पीछे के पीठ के मसल्स में तनाव हो गया। कहाँ पे, लंबर के क्षेत्र में, पीठ के एरिया में, इस क्षेत्र में यहाँ पे तनाव निर्माण हो रहा है। तो उस इसमें हम यहाँ पे उपचार नहीं कर पाएंगे, या नहीं होता है, कितने भी कुछ कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होता वहां पे, है ना। एक तरफ आ जाने आ जाए सूजन, तब यांग आरोही उपचार ये चाहे। यांग आरोही कौन, ऊपर लिखी है हमने UB62, है ना। अब नीचे झुक नहीं पा रहा है, कमर में जकड़न हो गई है, अकड़न हो गई है ना, और स्वेलिंग आ गई है। दोनों तरफ हो सकती है या एक तरफ भी स्वेलिंग हो सकती है। तो ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, मसल से रिलेटेड है, फिर वहां पे इस पे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो देखिए पॉइंट कौन कौन से देखे थे हमने, ऊपर देखा था SI3 TW5, फिर नीचे देखा K6 UB62। मतलब मस्कुलर से रिलेटेड है, सुपरफिशियल है ना, मसल्स अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है। तो सारे पॉइंट कौन से आ गए आपके, यांग वाले पॉइंट आ गए सारे, है ना। SI3 TW5 UB62, सॉरी इसे पे K6 यहाँ पे आया, अंदर के इसके लिए, अंदर के पैरों के लिए। तो अब ये लोकेशंस वाइज भी ठीक उसी तरह से काम करेंगे। मसल्स देखो, मसल्स को देखते हुए भी वहां पे ट्रीटमेंट हो सकती है। पैरों का उदाहरण दिया तो अंदर बाहर के हुए, यांग पोर्शन का दिया तो यांग पोर्शन के पॉइंट आए। पैर का यिन पोर्शन कहाँ होता है, पैर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो यिन पोर्शन होता है ना। ये पढ़ा है हमने पीछे, अगर कोई भूल गए होंगे तो वापस उसको याद कर लेते हैं। तो पैरों का इंटरनल पोर्शन जो है, ये अंदरूनी हिस्सा जो है पैर का, ये यिन होता है ना। तो जो बाहर की तरफ है, ये कौन सा है, ये यांग पोर्शन ऑफ द लेग है, ये बाहर का यांग पोर्शन है। जो अंदर की तरफ है वो दोनों पैरों का यिन पोर्शन होता है। ठीक हाथों में भी वैसे ही, जो शरीर की तरफ हाथ आता है
वो आपका यिन पोर्शन होता है, जो पीछे बाहर की तरफ हाथ आता है वो आपका यांग पोर्शन होता है। तो यहाँ पे ये यांग पोर्शन हो गया, जो हथेली आपके शरीर की तरफ आ रही है ये आपके यिन पोर्शन हो गए, राइट। तो उनसे संबंधित कोई भी समस्या है, लोकेशंस को देखते हुए पॉइंट का सिलेक्शन वहां पे किया जा सकता है ना। हाँ, किडनी मेरिडियन या यूबी मेरिडियन जिस तरह से जाती है उस तरह से भी आप इनको यहाँ देख सकते हो। इफेक्ट ऑफ ईओबी ट्रीटमेंट्स ऑन इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है। अभी पीछे इसमें हमने पढ़ा है, इसके लिए कौन से 3 पॉइंट पढ़े हमने वहां पे, हमने वहां पे देखा SI3, LU7 एंड SP4, है ना? और कि अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है, एक्सटर्नल जो भी अटैक हो रहे हैं आपके शरीर पे, बाहरी वातावरण का अटैक, किसी ने छींक दिया, किसी को फीवर हो गया, कोई भी, तो जो भी शरीर पे बाहर से अटैक हो रहे हैं, जो भी हमारे शरीर पे, उनसे बचना है। तो इन 3 पॉइंट्स पे हम उपचार करते हैं। तो ये क्या करेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से अभी इनको यहाँ पे देखते हैं, ह्यूमन सिस्टम में कब कौन से कहाँ पे आते हैं। करो रोग करे रोग प्रतिरोधक शक्ति संचरण, करे रोग प्रतिरोधक शक्ति संचरण, 3 ईओवी मिलकर, 3 ईओवी मिलके रोग प्रतिकारक शक्ति का संचरण करते हैं, मतलब सर्कुलेशन। संचरण का मतलब क्या है, सर्कुलेशन करना, संचरण, है ना। रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यून सिस्टम, तो बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है उसका संचरण करना, ये 3 इसका काम है। इन अवरोध निवारक यह कार्य करती, इन अवरोध निवारक ये कार्य करती कहाँ पे, छाती की रक्षा कर। तो छाती में चेस्ट की सेफ्टी कौन करता है, इन अवरोध निवारक, राइट। करती यांग नियंत्रक यही कार्य पीठ की रक्षा करके। तो यांग अवरोध, यांग नियंत्रक कहाँ पे करती है, पीठ पे करती है, मतलब कहाँ पे आ गई, बैक साइड ऑफ द बॉडी आ गई, है ना, पीछे की तरफ। तो चेस्ट में सामने की तरफ SP4, चेस्ट में पीछे की तरफ या बैक साइड ऑफ द बॉडी SI3 आ गया, राइट। ठीक उसी तरह से यिन नियंत्रक करती इसी को पेट की तरफ। तो LU7 कहाँ पे करता है, पेट की तरफ करता है है ना। तो ये पर्टिकुलर उन एरियाज के हिसाब से ये अपना वहां पे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, ग्रो करने का काम करते हैं। जब जब बदलता बाहर मौसम, गर तब तक रोग सताए। जब जब बाहर मौसम बदलेगा, अगर तब तक आपको रोग सताए, इन तीनों में से एक का रोगी उपचार चाहे, तो यू डोंट हैव टू अप्लाई द ऑल 3, सारे तीनों भी नहीं लगाने आपको, तीनों में से एक को सिलेक्ट कर। कहाँ की समस्या है, चेस्ट से रिलेटेड है SP4, डाइजेशन से रिलेटेड हो रहा है LU7, बैक ऑफ द बॉडी से या बैक साइड ऑफ द बॉडी से हो रहा है तो SI3, है ना। अब जहाँ पे फीवर वगैरह जैसी समस्या होंगी वहां पे SI3 यूज करेंगे। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, है ना, इंडाइजेशन हो रहा है या कोई भी समस्या हो रही है, LU7 यूज करोगे। चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, लंग से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कफ बन रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहे हैं, P6 यूज करेंगे, है ना, सिंपल है। तो ऐसे ही इन छोटे छोटे से इसमें इसके उपचार हो सकते हैं, इनके उपचार किए जाते हैं, राइट। सर ये P6 है ना, LU7 जो लिखा है। एक मिनट रुकिएगा।
आगे चला। इन इन अवरोध निवारक। इन नियंत्रक। अवरोध निवारक कहाँ है? ठीक है सर। हाँ, इन अवरोध निवारक। अवरोध निवारक। अच्छा, इन अवरोध निवारक छाती की रक्षा करे। अवरोध निवारक SP4 ना? इन अवरोध निवारक है सर। यस सर। SP4। हाँ, तो SP4 ही होगा, बराबर है। नाम याद कीजिए। क्या? विशिष्ट। प्लेन टी शर्ट होगा ना घर में, अपना नहीं बच्चों का, है ना? तो प्लेन टी शर्ट ले लो बच्चों का, और उसको पुराना वाला, नया मत लेना उतने के लिए, उसको ऐसे बीच में से एक काली लाइन कर दो, छाती पर से एक काली लाइन कर दो डायफ्राम की लाइन पे, ठीक वैसे ही पीछे की तरफ, तो उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, सामने 4 पीछे 4। तो उस पे नंबर्स लिख दो और बच्चों को पहना दो, है ना? हफ्ते में 2 दिन भी पहन लिया, आंखों के सामने भी घूम रहे हैं तो भी वो याद रहेगा कि इस तरफ कौन सा आता है, लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा है। ठीक है, तो वो एक कर लेना, वो आसानी से हो जाएगा। सॉरी। Once removed will not be able to rejoin the meeting। भाई साहब बहुत देर से पढ़े हुए हैं वहां पे, उनको 4 बार मैसेज किया कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ये फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चल रही है, और फिर भी वो एग्जिट होते हैं, फिर ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। यूवी इफेक्ट ऑन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, है ना? गायनोकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं शरीर में, अब उसके ऊपर ये किस तरह से दिखते हैं उसको भी देखेंगे। 7 वर्षीय साइकिल होती फीमेल्स में, एक साइकिल जो होती है फीमेल्स की वो 7 इयर्स की होती है, जो आपने तभी पूछा था कि कौन सी साइकिल है, तो ये वाली साइकिल है। और पुरुषों में होती 8 वर्ष की साइकिल, है ना? 7 इयर्स का एक साइकिल कंप्लीट होता है गायनोकोलॉजिकल, एक साइकिल जो है वो 7 इयर्स का फीमेल्स में होता है, मेल्स में वो 8 इयर्स का होता है। जैसे फीमेल्स में मोनोपॉज होते हैं, वैसे मेल्स में भी मोनोपॉज होते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ये सारी चीजें सब में होते हैं। यिन नियंत्रक और यिन अवरोध निवारक है, इसके नियंत्रक होते हैं। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, उनकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज है, बॉडी सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज है, उन सभी इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स आ जाता है आपके, कौन से हैं? पहला हो गया LU7 और दूसरा हो गया SP4, है ना? अवरोध निवारक और नियंत्रक, LU7 SV4। तो जो भी इश्यूज हो, साइकिल से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, उसमें ये 2 पॉइंट्स यूज करने हैं, बेहतरीन बिंदु है ये, है ना? योनि बाहर जब निकल आए, प्रोलैप्सिस, योनि बाहर जब निकल आए, उपचार करो यिन अवरोध निवारक का। मतलब कौन सा हो गया? अब जब प्रोलैप्सिस होंगे, अभी हमने पढ़ा था, है ना, मंडे एकेडमी वाले में, कि प्रोलैप्सिस क्या होंगे, कब होंगे? जब एनर्जी श्रिंक कर जाएगी, प्लेन की डेफिशिएंसी का वो। है ना? तो एनर्जी श्रिंक कर जाएगी, तब आपके वेरिकोस वेन्स होंगे, तब आपके प्रोलैप्सिस होंगे, तब आपके पाइल्स होंगी, राइट? तो ये सारे कब होंगे? जब श्रिंक कर गई। वहां पे ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? SP4 पे। मलाशय जब बाहर निकल आए, उपचार करे यिन नियामक का। अब यहाँ पे यिन नियामक आ गया, है ना? मलाशय जब बाहर आ गया, अब ये वहां पे जब प्रोलैप्स हो गया मलाशय में, मतलब गुदाद्वार हो गया, एनस हो गया, एनस जब बाहर निकल आता है या एनस जब प्रोलैप्स हो जाता है, तो वहां पे किसका ट्रीटमेंट करेंगे? यिन नियामक का। कौन है वो? P6। राइट? तो सिंपल सा है कि विथ सिंगल पॉइंट वी कैन ऑल्सो डू द ट्रीटमेंट्स। सिर्फ मेल फीमेल के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो गया, ऊपर जो साइकिल के लिए बताया तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, तो उसमें वो दोनों को यूज कर सकता है। अब इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स में LU7 यूज करते हैं हम, मेल्स में पी पी
sp4 यूज करते हैं, या दोनों भी यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये सारी चीजें जो है ना बुक में दी हुई, सब इसी तरह से है। बस उसको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, तो आसानी से इसको समझ जाओगे। नाउ द सेकेंड मेथड, नेक्स्ट मेथड कौन सी है यहाँ पे? डॉक्टर मनाकास डायमंड मेथड देख ली। अब वो जिस तरह से उन्होंने देखी थी, ठीक उसी तरह से एक दूसरी मेथड हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्रोफेसर पार्क जेऊ ने हमें यहाँ पे बताई, यहाँ पे दी है हमें, है ना? प्रोफेसर पार्क जेऊ ने, प्रोफेसर पार्क जेऊ कौन थे अच्छे से पता है हमें, हम इसको बराबर देख चुके हैं। तो जो हमारा सुजोक है, ये जो हमारा ट्राई ओरिजिन थेरेपी है ना, तो उसके जनक जिसे कहा जाता है, फाउंडर जिसे कहते हैं, तो वो कौन थे? प्रोफेसर पार्क। अब इन्होंने अपने प्रैक्टिस में, इन्होंने अपने हिसाब से उन कुछ पॉइंट्स को देखा कि ये कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली किन किन एरियाज में काम, किन किन एरियाज में कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं। तो उस इसमें सबसे पहला उन्होंने क्या देखा? एनी प्रॉब्लम इन सर्वाइकल, सर्वाइकल से संबंधित कोई समस्या है, या अपर थोरासिक एरिया में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल और अपर थोरासिक कहाँ पे आ गई है? डायफ्राम से ऊपर की तरफ, बैक साइड ऑफ द बॉडी, डायफ्राम से ऊपर की तरफ, गर्दन तक या सर तक, गर्दन पूरी सर तक। तो वहां पे अगर कोई इशू है, कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हो आप? SP4 पे ट्रीटमेंट की जा सकती है। एनी प्रॉब्लम्स ऑफ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, आप SI3 पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये अलग है, दूसरी सेकंड मेथड है। सारी मेथड्स उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कोई एक हो सकती है, तो ऑल आर सेम। तो आप चाहो आप डायमंड मेथड से करो, या चाहे आप यहाँ पे ये प्रोटोगेट के इससे करो, आप जैसे चाहोगे वैसे आप कर सकते हो, इसे ट्राई ओरिजिन से करो, जैसे भी चाहेंगे। ट्रीटमेंट्स सभी पे होगी, सेम असरदार होगी। एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ राइट हैंड, राइट हैंड से रिलेटेड इश्यूज है, LU7 पे ट्रीटमेंट करो। लेफ्ट लेग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, लेफ्ट लेग में कोई समस्याएं हैं, ट्रीटमेंट UB62 पे होगी। राइट लेग से संबंधित कोई समस्याएं हैं, ट्रीटमेंट P6 पे होगी। एनी प्रॉब्लम इन लोअर स्पाइन, ट्रीट GB41, यहाँ पे उपचार GB41 का होगा, है ना? तो ठीक उसी तरह से एनी प्रॉब्लम इन फेस एंड चेस्ट, चेहरे पे और छाती पे से संबंधित अगर कोई समस्या है, ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी? TW5 पे होगी, छाती और चेहरा, है ना? अगर इससे रिलेटेड अब कोई पेशेंट आएगा, वो कहेगा सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही, चेहरा पे स्वेलिंग रहती है, सूजा चला जा रहा है, हाँ ट्रीटमेंट होगी TW5 पे ट्रीटमेंट कर सकते हो आप, है ना? लोकेशंस देखो, सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करो। ये बहुत सिंपल और आसान होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एनी प्रॉब्लम ऑफ डायफ्राम टू एनस, डायफ्राम से लेके एनस तक के, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या वहां पे हो रही है, तो ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे आप? ट्रीटमेंट होगी इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, इन स्पेसिफिक लोकेशंस पे, वहां पे हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब नीचे देखिए, एक स्पेशल नोट दिया हुआ है। नॉर्मली ये क्वेश्चन हमेशा सभी का बना ही रहता है दिमाग में कि इतना करना क्या है सब करने के बाद, है ना? टू ऑब्टेन द बेटर रिजल्ट, ट्रीट ओरिजिनल चाइनीज मेरिडियन पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ ब्योल पॉइंट्स। ब्योल पॉइंट से भी आप उपचार कर सकते हो, लेकिन बेटर रिजल्ट लेने के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट लेने हैं, तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? ओरिजिनल क्लासिकल पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट कीजिए, है ना? ब्योल की जगह पे ओरिजिनल यूज करो, ये स्पेसिफिकली बताया हुआ है यहाँ पे। अभी इतना बताने के बावजूद भी बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहां पे लोग पूछते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होते कभी। अब लास्ट है यहाँ पे, क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ 8 extraordinary vessels. Each extraordinary vessel has
ए मास्टर पॉइंट, हर एक का अपना अपना एक मास्टर पॉइंट होता है ना। हर एक वेसल का अपना एक मास्टर मास्टर पॉइंट होता है। अब नीचे जो यहाँ पे 8 जोड़ियां दिखाई गई हैं हमें, ये ठीक यही दिखाती है, मास्टर पॉइंट एंड हिज कपल पॉइंट। Each extraordinary vessel is a is couple point with another extraordinary vessel। ये क्या की होती है, ये कपल्ड की हुई होती है एक दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के साथ। ये क्या किए होते हैं, ये कपल किए जाते हैं दूसरे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल के साथ। द फर्स्ट मेरिडियन इज कॉल्ड मेन मेरिडियन। जो पहली मेरिडियन होती है उसे मेन मेरिडियन कहते हैं, जो बाद में आती है उसे कपल मेरिडियन कहा जाता है ना। जो बाद में मेरिडियन यहाँ पे देखते हैं या पढ़ते हैं हम उसे उसे कपल मेरिडियन कहते हैं। जो पहली या मेन मेरिडियन होती है, जहाँ पे मेन सिम्टम्स होते हैं, मेन जहां से हमें ट्रीट करनी है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेन मेरिडियन कहते हैं। और उसके साथ में जो मेरिडियन हम लेंगे ट्रीटमेंट के लिए उसको कपल मेरिडियन कहा जाता है। A list of main meridian and couple meridian is given below। अब ये सिंपल है, यहाँ पे टोटल पेयर्स कितने हैं, सिर्फ 4 पेयर्स है। टोटल पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, केवल मात्र 4 पेयर्स है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है। Lu7 K6 का एक है, वही K6 Lu7 का दूसरा हो जाता है, मतलब सिर्फ उसका आप ये सीक्वेंस बदल दो, है ना। फिर P6 sp4 का एक है, तो वही sp4 P6 का एक हो जाता है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो गया, है ना। जिसको पहले लिया वो क्या हो गया, वो मेन मेरिडियन होगी। जिसको पहले ले लिया वो मेन मेरिडियन होगी। जिसका नाम आपने पहले लिया, जहां से आपने पहले ट्रीटमेंट की, जो पॉइंट आपने पहले एप्लीकेशन किया, वो मेन मेरिडियन हो गई, राइट। ठीक उसी तरह से नीचे वाले में भी ये उसी तरह दिखता है। देखो यहाँ पे भी ये क्या है, Si3 Ub62, ठीक वैसे यहाँ पे Ub62 एंड Si3 आ गया। फिर वैसे ही ऊपर की तरफ Gb41 Tw5 है, तो नीचे की तरफ Tw5 एंड Gb41 आ गया। तो जिसको पहला ले लिया वो मास्टर हो गया, है ना। जिसको पहले ले लिया इज अ मास्टर पॉइंट, तो उसका पहला अधिकार होगा। तो उसका पहला अधिकार है तो उसका पहला एप्लीकेशन होगा। ये इनको इसी तरह से याद रखना है। अच्छा, जो मास्टर जो पॉइंट पहले आएगा, जो वेसल होगी, जिस वेसल पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो जो मास्टर पॉइंट पहले आएगा उसी का नाम दिया जाता है उस वेसल को। तो इसको क्या कहेंगे, कंसेप्शनल वेसल कहते हैं। तो कंसेप्शनल वेसल क्या है, Lu7। और कपल वेसल क्या है, यिन हिल वेसल। तो Lu7 K6। तो कंसेप्शनल वेसल का पैर मेरिडियन कौन है, या पैर वेसल कौन है, या कपल में वेसल कौन है, कपल कौन है उसका, K6, है ना। वही जब K6 पे पहले ट्रीटमेंट करेंगे तो वही वेसल क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यिन हिल वेसल। और उसका पैर कौन होगा या उसका कपल कौन होगा, Lu7 हो जाएगा, है ना। आपस में जगह पर बदल दी उन्होंने। ठीक वैसे ही जब sp4 मास्टर पॉइंट होगा वो होगी चैंगमो मेरिडियन, और फिर उसका कपल होगा P6। और जब P6 मास्टर पॉइंट होगा तो वो होगी रेगुलेटिंग वेसल, यिन रेगुलेटिंग वेसल, और उसका मास्टर पॉइंट होगा चैंगमो, है ना, अवरोध निवारक। तो सिर्फ जगह बदलती है, जिसका नाम पहले आता है, पता नहीं क्या दबा दिया फिर से, जिसका नाम पहले आता है वो मास्टर पॉइंट हो जाता है ना। द मास्टर पॉइंट एंड द कपल पॉइंट, मास्टर पॉइंट एंड द कपल पॉइंट ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे में वहां पे इंटरनल एक्सचेंज करते हैं, है ना, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ये आपस में एनर्जीज को गिव एंड टेक करते हैं। जैसे इसके पहले 5 एलिमेंट्स में देखा था, लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये आपस में एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं, आपस में
एनर्जी को बदलते हैं, आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। Hence, the treatment is given on the master point and also on the couple point. लेकिन ये कब होगा? जब दोनों पे ट्रीटमेंट की जाएगी, मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट पे। सिर्फ एक पॉइंट लगा दिया तो होगा क्या? फिर वो एज अ मास्टर पॉइंट काम करेगा, फिर वहां पे एक्सचेंज नहीं होंगे। अगर आपको एक्सचेंज करने हैं, एनर्जी एक्सचेंज करनी है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें 2000 देता हूं, तुम मुझको उसके छुट्टे दे दो, ये एक्सचेंज नहीं हुआ, है ना? तो उस इसमें आपके पास भी 2000 है, सामने वाले के पास भी 2000 है। एक्सचेंज कहाँ होता है? एक के पास एक्सेस है, एक डिफिशियंट है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक्सचेंज करते हैं। जैसे Lu7 K6 कंसेप्शनल वेसल लगानी है, तो जहाँ सिम्टम्स में मुझे पता चलता है K6 एक्सेस है, Lu7 डिफिशियंट हो गया है, तो मैं कंसेप्शनल वेसल लगाता हूँ, तो मैं Lu7 को टोन करूंगा और K6 को सिडेट कर दूंगा। कपल पॉइंट ऑलवेज सिडेट, मास्टर पॉइंट ऑलवेज टोन, जब पेयर्स में लगाते हैं। और जब सिंगल में लगा रहे हैं तो पीछे पढ़ा हमने कि मास्टर पॉइंट कुड बी अ टोन और कुड बी अ सिडेट, टोनिफाइंग और सिडेटिंग फॉर द एनर्जी। तो उसको टोन करना है, सिडेट करना है, उस हिसाब से आप सिर्फ मास्टर पॉइंट लगा रहे थे। तो आप एक पॉइंट भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, छह भी लगा सकते हैं। जैसे 12 चाइनीज मेरिडियंस में प्रत्येक यिन मेरिडियन की एक कपल मेरिडियन होती है, ठीक उसी तरह से 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में भी हर एक मेरिडियन की एक कपल मेरिडियन होती है। इसमें यिन वेसल की कपल मेरिडियन भी यिन होती है और यांग वेसल की कपल मेरिडियन भी यांग होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों में का, 12 चैनल्स में का और 8 चैनल्स में का। 12 चैनल्स में क्या होता है? चैनल्स मतलब मेरिडियन। 12 मेरिडियंस में क्या होता है? यिन की जोड़ीदार यांग, यांग की जोड़ीदार यिन, क्योंकि वहां पे यिन यांग कंसेप्ट में उनको बैलेंस करना है। यहाँ पे यिन यांग कंसेप्ट नहीं है, दे आर द वेसल्स, है ना? यहाँ पे यिन यांग कंसेप्ट है, लेकिन वो आपस में ही, मैं मेरे घर में तू तेरे घर में, दोनों का कुछ आपस में लेना देना नहीं। सिर्फ एक अपवाद है इसमें, वो आगे पढ़ेंगे हम, कि जो अलग अलग है, यिन यांग है फिर भी कपल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन वाइज अलग होते हैं, तो वो डिफरेंट है थोड़े, वो अलग से देखेंगे हम उसको आगे वहां पे। है ना? तो वहां पे अगर यिन मेरिडियन यिन के साथ है और यांग मेरिडियन यांग के साथ है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे यिन यिन के साथ नहीं होती, यांग यांग के साथ होती, सॉरी, यिन यांग एक साथ नहीं होते। यिन यांग यहाँ पे एक साथ नहीं होते, यिन के अपने अलग होते हैं, यांग के अपने अलग होते हैं। तो यिन यिन के साथ कपल करेगी, Lu7 K6 Lu7 दोनों यिन है। Si3 Ub62 Si3 दोनों यांग है। P6 Sp4 दोनों यिन है। TW5 Gb41 और Gb41 TW5 दोनों यांग है ना? सिंपल सा है ये। ऊर्जा का संतुलन एवं लेन देन यिन तथा यांग में न होकर यिन मास्टर यांग मास्टर के साथ यिन मास्टर वेसल तथा यिन कपल वेसल में होता है। मास्टर पॉइंट अगर शरीर के ऊपर के भाग में होता है तो कपल पॉइंट शरीर के निचले भाग में होता है। तो Lu7 ऊपर है, K6 नीचे है, Sp4 नीचे है, P6 ऊपर है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनमें का। तो ये हमेशा अप एंड डाउन, नीचे और ऊपर की तरफ होता है, ये कभी सेम एक जैसे समान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही मास्टर पॉइंट अगर शरीर के नीचे के हिस्से में है तो कपल पॉइंट ऊपर के हिस्से में होगा। शरीर के ऊपर एवं नीचे के ये बिंदु शरीर के ऊपर और नीचे के हिस्सों में संतुलन स्थापित करते हैं, बैलेंसेस को क्रिएट करते हैं, है ना? तो सिंपल है ये, डायफ्राम से ऊपर डायफ्राम से नीचे दोनों अलग अलग पॉइंट्स के लोकेशन के हिसाब से भी जान लोगे
तो भी ये आसान रहेगा। इससे शरीर संतुलित होता है तथा रोग का उपचार होता है। इससे शरीर संतुलित हो जाता है, रोग जो है आपको क्योर हो जाता है, हट जाता है वहां से। प्रत्येक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। प्रत्येक 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है। वेसल है ना, कहीं से शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं खत्म होती होगी। जैसे 12 मेरिडियंस में थे हमारे, हर एक मेरिडियन कहीं ना कहीं से शुरू होती थी, कहीं ना कहीं खत्म होती थी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक मेरिडियन कहीं ना कहीं से शुरू होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है। इसका अपना मार्ग होता है। यह संपूर्ण मार्ग इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का पोषण क्षेत्र होता है। अब ये वेसल शरीर में से जहां जहां से गुजरती हैं, ये उनका क्या होता है, ये उनका पोषण क्षेत्र होता है। मतलब वहां पे ट्रीटमेंट करना, वहां पे नरिशमेंट करना, वहां पे इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना, ये उस पर्टिकुलर मास्टर पॉइंट का काम होगा, जो भी उस वेसल का मास्टर पॉइंट होगा, क्योंकि ये उसका पोषण क्षेत्र है। वहां पे नरिशमेंट देना, बैलेंसेस रखना, ये उसका काम है। इस मार्ग में कहीं भी गड़बड़ी आने पर उस 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल पे उपचार किया जाता है ना। तो इस तरह से ये सारी मेरिडियंस यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे आता है आपके ज़िग्लर पॉइंट। नेक्स्ट इसमें क्या क्या आ रहा है, आपका ज़िग्लर पॉइंट आ रहे हैं, आपके पैसेज पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। वो एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे तो देखना ही देखना है, प्लस आपके जो सेमेस्टर्स के ये है, उसमें भी इसको एक बार देख लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसको हम बाकी का बचा हुआ अब कल की क्लास में हम वहां पे देखेंगे। चलिए यहाँ से स्टॉप करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है? नहीं है? चलिए ठीक है। जो लोग चले गए उनके लिए वीडियोस बाद में शेयर कर दें। क्लास में बैठेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि वो वीडियोस के लिए बिना काम के हम मेहनत करेंगे और बाद में कोई नहीं देखता है उसे, है ना। कोई देखेगा नहीं उसे, तो कोई फायदा नहीं उसका। सो बेटर है कि डायरेक्ट क्लास में जुड़ेंगे, सामने सामने बैठेंगे, पढ़ेंगे ना, चीजें वहां के वहां ये हो जाती है। कुछ रह रहा है, कुछ बदल रहा है, वो समझ में आता है। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो, वो ऑन द स्पॉट वहां पे ये हो जाती है। जी रानी जी। सर थँक्यू सर, पीओई घेतल्याबद्दल. काय सांगतात का हो? खरंच सर, खरं आम्हाला हे सांगितलंच नव्हतं काय सर आमच्या सरांनी. अरे बापरे. काहीच नाही सांगितलं. मी आज एवढं डिटेल एवढं मला कळलं सर हे. खरं थँक्यू सर, खरंच. नहीं है तो तुम शुरुआत है, अजून अजून सगळं अभी तो काफी जाना है। ये तो अभी मुश्किल से पहले 5-10 पन्ने पढ़े हैं हमने, है तरी ना। पण सर असं वाटतंय की तुम्ही खूप काही घेतले असं वाटतंय मला, की थोडं तरी काही ते कळलंय सर. चलिए ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। थँक्यू सर, थँक्यू. थैंक यू, धन्यवाद रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शिबाराम जी। एक चीज बतानी है सर, जैसे आपका जो 5.5 घंटे का ऑर्गन क्लॉक है ना, हाँ उसको जैसे हमारे जो फंडामेंटल की क्लास हुई थी उसके बाद ऑर्गन क्लॉक वाला पढ़ा, उसका नोट बनाया। उससे मैं मतलब 3:30 बजे से उठता हूँ, 3:30 to 3:45 के बीच में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं इसलिए मुझे उठना था, और मैं कुछ दिन सोचा उठूं उठूं, फिर आलस आता था। इसलिए एक भागवत गीता की क्लास होती है, उसमें मैं सेवा देने लगा, तो मुझे उठने के लिए श्योर है। तो उसमें मैं अपने आप को कंपल्सरी करता हूँ, उठते ही भागवत गीता पढ़ता हूँ। और उसके बाद मेरे हेल्थ में बहुत सारे मतलब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। किडनी का वेरी पॉइंट गुड, की मैं पीठ भी मैं रोज लगाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बताना था सर, और पूछना ये है सर, जैसे हाँ सर ये जैसे 8 पॉइंट है ना। तो ये सारे जैसे अगर मेथी सीड ही हम
अगर कुछ नहीं समझ में आता है इसमें से ज्यादा समय, तो 8 सीट तो लगा सकते हैं ना सर, हाथ में लगा सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हमने अभी पढ़ा उसमें क्या बताया था, आप इन पॉइंट्स को एक भी यूज कर सकते हो, दो से भी यूज कर सकते हो, चार भी यूज कर सकते हो, छह भी यूज कर सकते हो, है ना। तो सिंपल है। लेकिन ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि हम आठों लगा लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप आठों लगाओ कि आप वो लोकेशंस को ढूंढ पाओ। लेकिन ये चीज इतनी सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लिया है ना। आप पेशेंट सामने बैठेगा ना, तो आपके आंखों में सिर्फ एक या दो ही पॉइंट होंगे, तो बाकी के आठ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। सर ऐसे देख के ऐसे लगता है कि आठों के आठों लगेगा हाँ सर। नहीं, उस देखिए उसमें भी आएगा। यही अब जो मंडे एकेडमी में पढ़ रहे हो आप, वही डायग्नोस पढ़ रहे हो ना, कि कौन सा एक गड़बड़ होता है तो सारे गड़बड़ करता है। बराबर है। तो हमें बस वो समझना होता है, जैसे अगर लंग्स LV7 को भी पकड़ लिया, लंग्स को भी पकड़ लिया, तो लंग्स की मदर कौन हो गई? स्प्लीन हो गई। लंग्स लंग्स का सन हो कौन हो गया? किडनी हो गई, किडनी हो गया। है ना। लंग्स पे कौन कंट्रोल कर रहा है? फायर कंट्रोल कर रहा है, हार्ट Right. कंट्रोल कर रहा है, ये उसके ऊपर एंटी कंट्रोल कर रही है। ये स्प्लीन पे एंटी ये कर रही है, एंटी क्रिएशन साइकिल कर रही है। इसका सन जो है किडनी, वो इसके ऊपर एंटी क्रिएशन कर रहा है। तो हमें समझ में आता है। तो जो जो हम सिम्टम्स देखते हैं उसको देखो, उसको मैच करो, कौन सा निकलता है। उस एक से भी शुरुआत कर दी तो भी बाकी के सारे हट जाते हैं, यस सर। है ना। और अभी तो धीरे धीरे आगे आएंगे, अभी ये चीजें और डिटेल और डिटेल और डिटेल में होती चली जाएंगी। बराबर है। सर इतना तो 30 पेज तक तो कल मैं पढ़ा था सर, कल आपकी क्लास के बाद मैं ये पढ़ा था। हाँ, और बहुत डाउट था, पर आज की क्लास के अभी की क्लास के बाद वो डाउट अभी है नहीं सर, आपने क्लियर कर दिया वो वेरी क्लास नाइस। में। वही सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सर, जो भी क्लास है रिकॉर्डिंग कीजिएगा, कोई नहीं, मैं देखता हूँ सर आपके जो फंडामेंटल और इसका तो आप क्लासेस। आ रहे हैं ना क्लास में, तो फिर सामने ही बैठे हो आप, तो कोई इशू ही नहीं है। अभी तो आ रहा हूँ सर, पर आज तो अभी छुट्टी, आज CH है सर, आज हाँ, क्लोज हॉलीडे है, कल ठीक से है। थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आज गवर्नमेंट हॉलीडे है आपका। ये सर। ठीक है पर जब भी नहीं। ये सर रिकॉर्डिंग अगर करेंगे, मैं तो देखता ही हूँ सर, आपके जो फंडामेंटल का क्लास है ना, उसको देख के सारे नोट्स बना रहा हूँ। वेरी नाइस। ऐसे नहीं कि सर उसमें कुछ पता नहीं था, पर कोई चीज जो आपने ना आपके एक्सपीरियंस से बताते हो, जैसे लिवर का पॉइंट तो पता है, पर आपकी एक्सपीरियंस से जो बताते हो ना सर, क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए, नहीं, अब क्योंकि मैं जो आपको एक्सपीरियंस देता है किताब नहीं देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो ऐसे मजाक में किया था मैंने, क्यों, है ना। नहीं तो कोई जुड़ेंगे नहीं, सब लोग बोलेंगे आप रिकॉर्ड कर लो, फिर हम लोग आते हैं। दोपहर का समय है, कौन बैठेगा? सुबह का समय है, कौन अपना काम धंधा नाश्ता पानी छोड़ के वहां बैठेगा? तो वो एक ये हो जाता है ना। तो फिर वो लोगों को बुलाने के लिए बताना पड़ता है कि आओगे नहीं तो फिर वीडियो नहीं मिलेगा। या फिर वो करेंगे कि जो यहाँ पे दिख रहे फिर उनको वीडियो भेजो। तो फिर आना शुरू हो जाता है कि अरे रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, चलो करते हैं करके। बराबर है। अभी कब से डाल के रखा है? एक हफ्ते पहले से। उस दिन हमारी मीटिंग हुई, सेमेस्टर की मीटिंग की हमने, उसके तुरंत तुरंत उसी शाम को मैंने वहां पे वो सारे ये डाल दिए, टाइम टेबल डाल दिए कि भाई इस दिन से इस दिन तक 4 सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर से, है ना। पता नहीं है ऐसा नहीं है, किसी को सबको पता है। टाइम टेबल भी सब में देखा होगा। फिर भी अभी किसी को ये नहीं है। क्लास शुरू हुआ तो मेन इसमें डाल रहे हैं मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी ये करूंगा। जब देख लिया कि ज्वाइन हो रहे हैं, क्लास शुरू हो गई, सबको याद आ रहा है। तो ये गड़बड़ होता है ना थोड़ा सा। ये सर सेल्फ लाइव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एनर्जी तो होता अच्छी होती है सर, इसमें कोई डाउट नहीं, लाइव जब पढ़ते तो डायरेक्ट वो कनेक्शन बनती है, वो एनर्जी तो अच्छी आती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच बराम जी, धन्यवाद। हाँ, सुशांत जी माइक खुला है सर आपका, बोलिए। सर मैं अभी क्या बोलूं सर, सब बढ़िया सर। अच्छा। बाकी सर जैसे मान लो टाइम टेबल कल का वही टाइम रहेगा क्या सर? हाँ, कल देखिए मोस्ट प्रोबेबली अब कल यहाँ पे है गणेश विसर्जन का ये होगा, है ना। अभी अच्छा। आज दोपहर से ही सब जगह पे उन्होंने बैरियर्स डाल के सब बंद करके रखा है। मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा। तो कल कोशिश करेंगे। या तो कल का जो समय होगा मैं मॉर्निंग में आपको वहां पे मैसेज कर दूंगा, अगर यहाँ तक पहुंच पाए क्लास। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का नहीं है, सुबह पहुंच तो जाएंगे यहाँ पे हम, शाम को यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
और जहाँ पे ये सारा होता है विसर्जन वगैरह, वहां से किलोमीटर तक लोग आके पार्किंग करके रखते हैं गाड़ियों की। और अगर आपकी गाड़ी फंस गई तो फिर 2 दिन बाद ही आना है लेने के लिए, कि जब तक निकली होंगी तो मिलेगा, वो वाला इशू हो जाता है। और घर पास में नहीं है अपने घर से, दूर जाना पड़ेगा तन में। और माता जी आज ये वो लोग चले गए और 5 क्षेत्र की तरफ था, और घर से हमारे 6 का है 25 किलोमीटर और आगे चले गए। तो 30 किलोमीटर पैदल भी नहीं जा पाएंगे, कल व्हीकल्स भी नहीं मिलेगी। अब वहां पे नेटवर्क का इशू होता है, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो मैं कल मैसेज कर दूंगा आपको, फिर उस हिसाब से हम लोग सब कर लेंगे, है ना। समय का थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। मैं आपको एक दिन पहले ही वो सूचित कर दूंगा, शाम को ही बता दूंगा। थैंक यू सो मच। जी गजला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ना के 7 के 6 और LU7 लगा रही हूँ काफी दिन से, मेनोपॉज के लिए। जी हाथ तक तो जलन होता था, जलन ऐसे महसूस नहीं होता, लेकिन जलन होता है, सीने में जलन होता है। जी। तो काफी आराम है, लेकिन पूरी तरह भी ठीक नहीं हुआ है। मोनोपॉज होंगे उम्र के हिसाब से, लेकिन उसके लिए ये 2 पॉइंट लगाइए, इसके साथ में लगाइए आप SP4 भी लगाइए। SP4 वही पूछना चाह रही थी मैं, और कोई पॉइंट लगाऊं? SP4 इसके साथ लगाइए SP4, और ओरिजिनल पॉइंट्स भी लगाइए लीवर 2 लीवर 3। लिवर 2 लीवर 3 ये सबको शेडेड करूँ ना? सारे सारे सारे। एलविस SP4 एलविस SP4 टोन होगा आपका, ये बाकी के सारे सिलेक्ट कीजिएगा। लीवर 2 3 सिलेक्ट, या SP4 पे एक मटर का दाना लगा लीजिएगा। आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या नहीं है ना? कोलेस्ट्रॉल तो अभी चेक नहीं करा है, तो हुआ था, लेकिन अभी तो अभी हाँ, चेक नहीं करा है। चेहरे से पता चल रहा है कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, तो उसको SP4 लगाना स्टार्ट कर दीजिए, वो भी उससे रुक जाएगा। जी ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा आप सब लोग जुड़े, आधे साथी हमारे गायब हो गए, कोई इशू नहीं है। कल की क्लास के बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में, वहां पे देख लीजिएगा। मुझे लगता है एक छोटा सा ग्रुप थोड़े दिन के लिए अलग से कर देंगे। मंडे एकेडमी आज की शाम की, उसकी भी अभी देखते हैं कैसे होता है पॉसिबल, तो वो भी मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ आज की मंडे एकेडमी होगी या कब कितने बजे होगी वो। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसको